नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस S1 में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी हैं फ्रेंड्स, कहने का मतलब जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पंचवर्षीय के अंदर कुछ न कुछ कार्य जरूर किया गया है और एग्ज़ाम में पूछता है। इसमें फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स के भारी मात्रा में क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद जितनी भी चीज़ें इन 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में की गई हैं उनको संक्षिप्त विवरण के साथ हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहिएगा। इसको हम इंग्लिश में 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं, अर्थात FYP। ठीक है, और एक बात और समझा दूं फ्रेंड्स कि जब आपका ये पंचवर्षीय योजना का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हमने 15 प्रश्न भी इसी से उठाए हैं जो हम आपको कराएंगे। यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो इन प्रश्नों को भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लगभग कितनी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं हम पंचवर्षीय योजनाओं की। तो हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, अर्थात 5 ईयर प्लान्स के अंतर्गत। उससे पहले फ्रेंड्स शुरुआत हुई थी योजना आयोग की। तो समझ लेते हैं पहले योजना आयोग क्या है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भारी मात्रा में बनते हैं। और कहता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्योंकि जो इसके अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे? तो हमारे प्रधानमंत्री होते थे। तो उस समय जब 1950 में इसकी शुरुआत की गई थी तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, एक बात और समझ लेंगे फ्रेंड्स, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थात संविधान में नहीं है। इसीलिए इसको कभी भी हटाया जा सकता था, कभी भी बनाया जा सकता था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो 5 ईयर प्लान चले उनमें कभी भी देखना आप कितनी मात्रा में परिवर्तन किया गया है। जो सरकारें आई उन्होंने अपनी मनमानी की। ठीक है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो कार्य हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इस योजना आयोग का उद्देश्य क्या था ये समझते हैं। देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए योजना बनाना इसका प्रमुख कार्य था। पदेन अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते थे, परंतु अब अगर वर्तमान की बात करें तो फ्रेंड्स मोदी जी की सरकार जब आई तो इन्होंने क्या किया, योजना आयोग को ख़त्म कर दिया और उसके बदले एक नया आयोग बनाया जिसको उन्होंने कहा नीति आयोग। ठीक है, क्या कहा है? नीति आयोग कहा। किसने? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगर बात करें योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं अगर पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अभी क्या समझा? योजना आयोग को अच्छी तरीके से समझा। इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। किसने की? तो नेहरू जी ने की। अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू जी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। बाद में इसको योजना आयोग से नीति आयोग बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग से नीति आयोग में इसे बदल दिया गया। स्थापना कब की गई नीति आयोग की? तो 1 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा? तो मोदी जी द्वारा की गई। अब नीति आयोग क्या है तो इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है कि नीति की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या हिंदी में बोलता है तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। मैंने आपको बताया था कि जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। उस समय फ्रेंड्स जब ये नीति आयोग बना था तो मतलब प्रधानमंत्री जो थे हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कैसे हुई, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है आपको, पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की, लेकिन अंतिम जो थी 2012 थी। कहने का मतलब है जो अंतिम योजना थी 2012 में शुरू हुई और 2017 में ख़त्म हो गई। ठीक है, और बीजेपी ने जो है पंचवर्षीय योजनाओं को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले एक चीज़ और बनाई गई जिसको हमने बोला एनडीसी। एनडीसी क्या था? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना की गई थी इसके अंतर्गत। ठीक है,
अब देखिए स्थापना कब की गई, तो 6 अगस्त 1952 को की गई। अध्यक्ष कौन होते थे, तो इसके भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, योजना आयोग को केवल ये सलाह देता था। किसको सलाह देता था, योजना आयोग को सलाह देता था कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कार्य करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या कहलाया, योजना आयोग को सलाह देने वाली एक संस्था, जिसको हमने बोला एनडीसी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे। सबसे पहले हम पहली पंचवर्षीय योजना अर्थात फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, इसके अंतर्गत अब हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान अर्थात पहली पंचवर्षीय योजना चालू हुई वो 1951 से लेके 1956 तक गई। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये पूछेगा कि मॉडल क्या था, तो हेराल्ड मॉडल या फिर कह सकते हो आप डॉमर मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। उद्देश्य क्या था, तो कृषि एवं सिंचाई पर मुख्य रूप से बल देना। क्वेश्चन पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य क्या था, कृषि एवं सिंचाई पर बल देना था। अगर कृषि अकेले मिलता है तो आप कृषि लगा देंगे, सिंचाई अकेले मिलता है तो सिंचाई लगा देंगे, दोनों मिलते हैं तो फ्रेंड्स दोनों लगा देंगे। वहीं विकास दर की बात करें फ्रेंड्स, तो जो लक्ष्य था वो 2.1% का रखा गया था, लेकिन इसने जो है प्राप्ति की लक्ष्य से कहीं ज़्यादा प्राप्ति कर ली। और कितनी प्राप्ति हुई, 3.6%। कहने का मतलब है ये पूर्ण रूप से सक्सेस रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें कार्य क्या क्या हुए, तो देखिए सबसे पहला क्या कार्य हुआ, इसमें 5 आईआईटी कॉलेजों का निर्माण हुआ। उसके बाद भाखड़ा नागर बांध का निर्माण हुआ, जो कहाँ बनाया गया, तो सतलज नदी पर बनाया गया। दूसरा फ्रेंड्स हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ, जो कहाँ बनाया गया, तो महानदी पर बनाया गया। तीसरा दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके कार्य रहे, कौन सी योजना के, पहली पंचवर्षीय योजना के। अब समझ लीजिए, देखिए बात है 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास से कार्य प्रारंभ भी हुए। मतलब क्या था इसका, कि दोनों देशों ने मिलकर बहुत सारे सामुदायिक विकास कार्य प्रारंभ किए, उनकी शुरुआत की। ठीक है, अब उसके अंतर्गत क्या हुआ, तो देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। कहाँ की गई, तो चेन्नई में की गई। अब फ्रेंड्स एक ट्रेन बनी थी जिसको हमने बोला वंदे मातरम एक्सप्रेस। इसी का फ्रेंड्स पुराना नाम जो था वो था ट्रेन 18। क्या नाम था, ट्रेन 18। तो ट्रेन 18 का निर्माण भी कहाँ हुआ था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपने समझा था पहली पंचवर्षीय योजना। अब समझेंगे फ्रेंड्स दूसरी पंचवर्षीय योजना अर्थात 1956 से लेके 1961 तक। देखिए इसका जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस था। उद्देश्य था उद्योगों एवं खनिजों पर बल देना। ठीक है, विकास दर की बात करें तो इसकी जो विकास दर थी 4.5% थी। जो प्राप्ति थी फ्रेंड्स केवल 0.3% कम थी। ठीक है, कहने का मतलब है प्राप्ति जो थी 4.2% रही थी। अब देखिए इसमें काम क्या किए गए फ्रेंड्स, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए सबसे बड़ा काम इसमें जो हुआ वो हुआ था 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए। देखिए एक तो भिलाई खोला गया, एक दुर्गापुर खोला गया, एक राउरकेला खोला गया। जो भिलाई खोला गया वो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। जो दुर्गापुर खोला गया वो ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में लगाया गया। जो राउरकेला था फ्रेंड्स ये जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में लगाया गया। यहाँ से भारी मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको तीनों चीज़ें याद रखनी कि भिलाई किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। दुर्गापुर किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला किसके सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, ये भी याद रखना कि ये कहाँ खोले गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बात करेंगे अब तृतीय पंचवर्षीय योजना की। तो देखिए जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से लेके 66 तक चली। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका जो मॉडल था वो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था। उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स इसका, कृषि एवं उद्योग पर बल देना। ठीक है, विकास दर क्या थी, तो ध्यान रखेंगे 5.6% थी। प्राप्ति जो हुई वो 2.4% रही। कुल मिला के अनसक्सेस रही, अर्थात असफल योजना थी तीसरी योजना। ठीक है, असफल होने के कुछ कारण थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देखिए 1 जुलाई 1964 ईस्वी को आईडीबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, आईडीबीआई फ्रेंड्स एक बैंक थी। इसको हमने बोला आईडीबीआई को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म थी। इसकी अगर क्वेश्चन पूछता है कि आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स याद रखना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई।
ठीक है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो 14 जनवरी 1965 ईस्वी को की गई। उसके बाद फ्रेंड्स एक और स्थापना की गई किसकी? तो एफसीआई की स्थापना की गई। एफसीआई अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफसीआई की स्थापना की गई। अब एफसीआई की स्थापना कब की गई अगर ये पूछता है तो फ्रेंड्स इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1964 में अधिनियम बनाया गया था। तो और इसकी फुल फॉर्म क्या थी? तो एफसीआई की फुल फॉर्म थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय खाद्य निगम बोला गया, या फिर फ्रेंड्स कह सकते हो बफर स्टॉक। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि बफर स्टॉक किसे बोला गया था, तो याद रखना एफसीआई को ही, अर्थात भारतीय खाद्य निगम को ही बफर स्टॉक बोला गया था। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 1965 ईस्वी में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी स्थापना की गई? कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई और इसका नाम 1985 में फ्रेंड्स बदल दिया गया। कहने का मतलब है 20 साल बाद इसका नाम बदल दिया गया और बदलने के बाद इसका नाम सीएसीपी कर दिया गया। क्या कर दिया गया फ्रेंड्स? सीएसीपी कर दिया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सीएसीपी क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर बात करें सीएसीपी की, तो सीएसीपी द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस था। क्या था फ्रेंड्स, या क्या है? तो द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ठीक है, अर्थात कृषि लागत मूल्य और आयोग। ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म थी। अब इसका कार्य क्या होता था फ्रेंड्स? इसका कार्य क्या होता था? एमएसपी निर्धारित करना होता था। इसका कार्य क्या होता था? एमएसपी निर्धारित करना होता था। ठीक है, अब समझ लो। देखो एमएसपी क्या होता है? एमएसपी क्या होता है मैंने बताया आपको, शुरू में मैंने बताया कि सीएसीपी बनाया गया। ठीक है, बाद में इसमें एक एमएसपी निर्धारित किया गया। एमएसपी क्या होता है फ्रेंड्स? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये फ्रेंड्स मूल्य निर्धारित करता है, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसमें क्या होता है? एफसीआई खरीदारी करता है। ठीक है, एफसीआई खरीदारी करता है। क्वेश्चन पूछता है कि एमएसपी कितनी चीज़ों के लिए जारी किया जाता है, या एमएसपी कितनी फसलों के लिए जारी किया जाता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी होता है। कुछ किताबों में लिखा होता है 24। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, जो गन्ना होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? जो गन्ना होता है उस पे एमएसपी जारी नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। किसमें एमएसपी जारी नहीं होता? गन्ने में एमएसपी जारी नहीं होता। और किताबों में गन्ने को जोड़कर 24 दिखा दिया जाता है। तो मूल रूप से तो 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया, पर कुछ किताबों में 24 दिखाता है। जो एक फसल गन्ना होती है जिसमें एमएसपी जारी नहीं किया जाता, इसके लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछता है किस फसल के लिए एमएसपी जारी नहीं होता, तो गन्ना के लिए एमएसपी जारी नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स जो ये आपकी पंचवर्षीय योजना थी तृतीय वाली, ये असफल क्यों रही? तो फेल होने के कारण समझ लो फ्रेंड्स। देखिए 1962 ईस्वी में चीन से युद्ध हुआ। इसमें भारत जो है हार गया था। हारने की वजह से देखो नुकसान बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ और ये जो रही अनसक्सेसफुल हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो अनसक्सेस रही। उसका कारण मैंने आपको बताया, एक तो भारत चीन युद्ध रहा, दूसरा फ्रेंड्स 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया जिसमें भारत जीता। देखिए जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ। फ्रेंड्स अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है तो याद रखना नुकसान दोनों देशों का होता है, चाहे वो जीत ही क्यों ना गया हो, लेकिन लॉस होना तो तय है। अब देखिए 1964 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई और गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। देखिए 1964 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने रहे। तीसरी योजना फेल होने के बाद एक निर्णय लिया गया कि भाई योजनाओं से हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसीलिए अब हम पंचवर्षीय योजना को अर्थात 5 ईयर प्लान को खत्म कर देंगे। और इन्होंने खत्म करने के बाद क्या चालू किया? वार्षिक योजनाएं चालू की। वार्षिक योजनाएं फ्रेंड्स कितनी चली? तो देखिए 3 वार्षिक योजनाएं चली 1966 से लेके 1969 तक। पहली गई 1966 से 67 तक, दूसरी गई 67 से 68 तक, तीसरी गई 68 से
1969 तक। तो ये जो 3 वार्षिक योजनाएं चालू की गई, इन्हें क्या बोला गया? तो इसे प्लान हॉलीडे बोला गया। क्या बोला गया? प्लान हॉलीडे, या कह सकते हो योजना अवकाश के नाम से भी इनको जाना जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1966 से 67 में हरित क्रांति का प्रारंभ भी हुआ था। क्वेश्चन पूछता है हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो 1966 से 67 के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वाली योजना भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं आगे चौथी पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, तो अभी तो आपने वार्षिक योजनाएं देखी थी। क्या देखी थी? वार्षिक योजनाएं। इसमें क्या हुआ? चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी फ्रेंड्स, ये 1969 से लेकर 1974 तक चली। मॉडल जो था डीपी गॉडगिल मॉडल था इसका। क्या था? डीपी गॉडगिल मॉडल था। उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। विकास दर की बात करें तो जो विकास दर रहा वो आपका लक्ष्य तो था 5.7% का, लेकिन प्राप्ति हुई 3.3% की। ये भी फ्रेंड्स अनसक्सेस रही, कहने का मतलब है असफल रही। फिर देखिए असफल होने के क्या कारण थे वो मैं बताऊंगा अभी। देखिए एक कार्य किया गया 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन पूछता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखना 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ठीक है, इसमें 50 करोड़ से ज़्यादा पूंजी वाले बैंकों को सरकारी बना दिया गया था। ठीक है, क्या किया गया था फ्रेंड्स? जो मतलब 50 करोड़ से ज़्यादा पूंजी वाली बैंक थे उनको गवर्नमेंट के अंतर्गत डाल दिया गया। ठीक है, मैंने आपको बताया चौथी पंचवर्षीय योजना भी जो रही थी आपकी अनसक्सेस रही थी, अर्थात असफल रही थी। उसका कारण जो था 1971 में भारत पाक युद्ध फ्रेंड्स दोबारा हो जाता है, तो इसमें भी भारी नुकसान होता है। वहीं फ्रेंड्स परिवार नियोजन की व्यवस्था की गई। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स अगर बात करें तो परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम चालू हो गया था वो 1952 से ही चालू हो गया था। कब से चालू हो गया था? 1952 से ही चालू हो गया था। लेकिन एक बात याद रखना, 1952 में वो गति नहीं मिली थी जो यहाँ मिली। इसके बाद भी फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये याद रखना कि जो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी, छठवीं पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंतर्गत ये समझ लीजिए इनके मूल्य नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया था। और इसमें भी फ्रेंड्स जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन को शुरू किया गया। किसमें? छठवीं में। इसमें तो बहुत भारी मात्रा से कार्य बढ़ाए गए थे। वो क्या किए गए थे वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन परिवार नियोजन चौथी पंचवर्षीय योजना का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है, अब समझिए विकास दर के लक्ष्य प्राप्त न होने के बाद भी इस पंचवर्षीय योजना ने अब तक का सर्वाधिक कृषि वृद्धि तय कर ली थी। कहने का मतलब है असफल जरूर रही थी लेकिन इसने एग्रीकल्चर में भारी मात्रा में प्रगति कर ली थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए बात करेंगे फ्रेंड्स आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 मात्र 4 साल के लिए रही। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको बताया 4 साल चली। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। क्या उद्देश्य था फ्रेंड्स? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। विकास दर की अगर बात करें तो लक्ष्य तो था 4.4% और प्राप्ति जो हुई 4.8%। कहने का मतलब है ये वाली जो थी ना आपकी सक्सेस रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली जो थी आपकी सक्सेस रही थी, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए अगर बात करें तो 1975 में आरआरबी अर्थात रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई, जिसको हमने क्षेत्रीय रूरल बैंक बोला। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर समझ लेंगे पहली बैंक प्रथमा बैंक की स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो मुरादाबाद में की गई। क्वेश्चन पूछता है पहली बैंक प्रथमा बैंक का स्थापना कहाँ किया गया? तो मुरादाबाद में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है कब की गई तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। 2 अक्टूबर, कितना? 2 अक्टूबर और आपका 1975 में की गई। ठीक है, किसकी? तो प्रथमा बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये भी ध्यान रखना इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उस समय। अब देखिए आगे बात करें 1975 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ। 20 सूत्री विभाजन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो हुआ था ना, इसके अंतर्गत क्या था? गरीबी उन्मूलन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे समझिए 1977 से 78। देखिए 78 मैंने आपको बताया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के लिए इसमें काफ़ी बल दिया गया।
काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी यहीं पर जारी हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स, वहाँ पर काम अगर आप करोगे तो अनाज मिलेगा पैसे की जगह। ये व्यवस्था कब की गई, तो इसी पंचवर्षीय योजना में की गई 1977 से 78 में। अब समझिए, देखिए 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हो गया, लाठी चली, नसबंदी करवाई गई। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था परिवार नियोजन के तहत, ठीक है, मैंने आपको बताया था परिवार नियोजन में उसी पंचवर्षीय योजना से आपके कार्य चालू होने हो गए थे कि मतलब उसमें कुछ ना कुछ किया, नसबंदी की करवाई गई, ठीक है। उसके लिए फ्रेंड्स 1000 कितने 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को खोला गया और 325 तालुका स्तर पर यह कार्य करवाया गया। और बहुत चालाक थी कौन, इंदिरा गांधी। उन्होंने पता क्या किया, नसबंदी के लिए नसबंदी तो करवाई ही करवाई और लोगों को रेडियो बंटवाए। वो लोग जो जानते ही नहीं थे नसबंदी क्या है, वो सिर्फ इसी चक्कर में नसबंदी करवाया है कि यार रेडियो मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो ऐसे करके लोगों ने नसबंदी करवा ली, बाद में पता चला यार नसबंदी होती क्या है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी जी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है। तो किस पंचवर्षीय में दिया गया फ्रेंड्स, 5, अर्थात पांचवी पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखिए 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई पीएम बने और इन सब व्यवस्थाओं को बंद कर दिया गया। उन्होंने जो है ना, उन्होंने दूसरी योजना चलाई, ठीक है, उन्होंने दूसरी योजनाएं शुरू की। किसने, तो मोरारजी देसाई ने, ठीक है। ये सब भी उन्होंने जब इतने गलत काम कर दिए इंदिरा गांधी ने, कहने का मतलब है आपातकाल लगा दिया, लाठी चलवा दी, नसबंदी करवा दी, तो जनता जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और परेशान होने के बाद इनकी सरकार गिर जाती है। गिरने के बाद जो तत्कालीन जो पीएम बन जाते हैं वो हमारे मोरारजी देसाई बन जाते हैं और उन्होंने 5 ईयर प्लान को समाप्त कर दिया और उन्होंने दूसरी योजनाएं चालू की। अब दूसरी योजनाएं कौन सी चालू की वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने बताया मोरारजी देसाई आ चुके हैं। अब वो क्या करते हैं, वो चालू करते हैं अनवरत योजना। क्या चालू करते हैं, अनवरत योजना। अनवरत योजना जो था रोलिंग प्लान था। क्या था फ्रेंड्स, रोलिंग प्लान था, जो 1978 से लेके 80 तक गया, ठीक है। अब समझिए एक बात, देखिए अनवरत योजना को 1978 से 1983 तक चलना था, परंतु मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, उनकी भी सरकार गिर गई। इंदिरा गांधी ने फिर सरकार अपने कब्जे में ले ली और जैसे ही फ्रेंड्स मैंने आपको बताया उनकी सरकार आई तो उनकी सरकार ने अनवरत योजना को खत्म कर दिया, अर्थात रोलिंग प्लान को खत्म कर दिया। उसके चलते मात्र ये केवल 2 साल तक ही चल पाए, अर्थात 78 से 80 तक ही रोलिंग प्लान चल पाए। देखिए एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से था जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता था। इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती थी और परिणाम स्वरूप इसमें क्या होता था, इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को एक नए तौर से अपडेट किया जाता था। ये था। अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है अनवरत योजना का नाम किस पुस्तक में वर्णित है, तो याद रखना गुरनार मेडाल की एक पुस्तक है फ्रेंड्स जिसका नाम है द एशियन ड्रामा। तो उससे उठाया गया था क्या, अनवरत योजना का नाम, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स जब सरकार आ गई कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 5वीं पंचवर्षीय योजना तो समाप्त कर दी थी, आ गई 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना फिर उन्होंने चलाई 1980 से लेकर 85 तक। देखिए बात है 15 अप्रैल, कब की बात है फ्रेंड्स, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का फिर राष्ट्रीयकरण हुआ जो 200 करोड़ से ज़्यादा वाली थी। अभी आपने देखा था फ्रेंड्स हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवा दिया था, अब यहाँ पर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हो गया जिनका मूल्य 200 करोड़ से ज़्यादा था, ज़्यादा बैंकों का था, ठीक है। अब देखिए 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना कर दी गई। नाबार्ड से क्वेश्चन बनता है इसकी स्थापना कब हुई, तो 1982 को हुई। फुल फॉर्म की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म थी, ठीक है। हिंदी में अगर इसकी फुल फॉर्म बोले तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक था, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बात याद रखनी है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या किया गया कि नाबार्ड की स्थापना की गई, कब की गई, 1982 को। देखिए 1982 में ही एक्सिम बैंक की स्थापना की गई। इसका काम क्या था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कहने का मतलब है आयात और निर्यात था इसका कार्य। क्या था फ्रेंड्स, आयात और निर्यात इसका कार्य था, किसका, तो एक्सिम बैंक का। एक बात और फ्रेंड्स समझ लेंगे, इसका जो लक्ष्य था ना विकास दर, वो मैंने बताई नहीं है, वो आप ऐसे यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। जो लक्ष्य था इसका वो 5.2 था,
कितना था 5.2, और जो प्राप्ति हुई फ्रेंड्स, जो प्राप्ति हुई वो 5.7% हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्राप्ति कितनी हुई, 5.7% हुई। ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। आगे चलिए बात करेंगे। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, 1984 में 3 से 6 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, ठीक है। क्या, ब्लू स्टार। तो फ्रेंड्स ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसके बारे में अगर थोड़ा सा समझें हम, तो देखिए वैसे तो 1 तारीख से चालू हुआ था और 8 तारीख तक गया था, लेकिन जो वर्ल्ड जो फाइट हुई थी वो 3 से 6 जून तक हुई थी। 1 से 8 जून तक चला था पूर्ण रूप से। तो इसमें हुआ क्या था, जो आपका पंजाब पड़ता है, तो पंजाब के अमृतसर में, कहाँ फ्रेंड्स, पंजाब के अमृतसर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जनरल सिंह। क्या नाम था फ्रेंड्स, जनरल सिंह और भिंडारवाला, ठीक है। जनरल सिंह भिंडारवाला एवं भारतीय सेना के बीच हुआ, जिसके चलते अब इसमें मैंने आपको बताया इन्होंने क्या किया था वहाँ पर, ये बात समझ लीजिए। इन्होंने हरमिंदर साहिब परिसर को पंजाबी भाषा पाणी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। पूरा अधिकार कर लिया फ्रेंड्स, पंजाबी भाषा का जितना भी क्षेत्र था उधर का वो सब पर अधिकार कर लिया। और इन्होंने एक पाणी पर अधिकार मांगने की कोशिश की कि मतलब एक हमें अलग प्रकार से अधिकार दीजिए, ठीक है। तो उनके समर्थकों को मुक्त कराया गया, और इसमें कहते हैं फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था, और इस ऑपरेशन में 83 लोगों को मारा गया। कहने का मतलब है 83 हमारे सैनिक मारे गए थे, लेकिन जो टोटल मौतें हुई थी वो 492 मौतें हुई थी। टोटल कितनी मौतें हुई थी, 492 मौतें हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उसके चलते क्या होता है, मैंने आपको बताया ये तो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, जिसमें मतलब इतने लोग मारे गए और भंडारवाला की वजह से सब ऐसा हो गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। इसी को लेकर 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी को सिखों के द्वारा मार दिया गया। वो सिख जो थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को सामने से मारा था वो थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जो इनके ही रक्षक थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर 1984 ईस्वी में राजीव गांधी अर्थात इंदिरा गांधी के बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, अगली योजना आई हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1985 से लेकर 90 तक चली। इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करना तथा आधुनिकीकरण व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। विकास दर की अगर बात करें तो विकास दर जो था, लक्ष्य इसका था 5%, लेकिन लक्ष्य से कहीं ज़्यादा इसने प्राप्ति की, अर्थात 6.1% किसने प्राप्ति की थी, ठीक है। नारा जो दिया गया, रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स एक बात और समझिए, 1987 ईस्वी में ट्राइफेड, कहने का मतलब है TRIFAD की स्थापना की गई, अर्थात ट्रिपल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ की स्थापना की गई। क्वेश्चन बहुत पूछता है फ्रेंड्स, ठीक है, कि भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, तो 1987 में की गई थी। तो इसमें जनजाति का जो क्षेत्र था उसके क्षेत्र में बढ़ावा देना था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ भी आप इसको कह सकते हो। तो इसमें क्या था, मैंने आपको बताया, इसको बढ़ावा देना था, ठीक है। देखिए यहाँ स्पष्ट किया है हमने, जनजाति के द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रोत्साहन देना। जो उनके उत्पाद होते थे, जैसे वो लोग क्या बनाया करते थे, टोकरियाँ वगैरह बनाया करते थे और उनकी मार्केटिंग किया करते थे, उसमें भारी मात्रा में बढ़ोतरी की गई। फिर देखिए 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना की गई। सेबी क्या था फ्रेंड्स, तो मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार से संबंधित एक केंद्र था, ठीक है, जिसको हमने सेबी बोला। अब देखिए अगर बात करें तो सेबी की जो फुल फॉर्म थी वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स आप लिख लेना, हमने नोट नहीं किया है, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हो, मैंने आपको क्या बताया कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसका काम मैंने बता दिया आपको, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार से संबंधित था, ठीक है। वहीं देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू की गई 3 योजनाएं थी। वो कौन सी योजनाएं थी समझ लीजिए। अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए,
अक्टूबर 1989 को नेहरू रोजगार योजना शहरी क्षेत्रों के लिए और 1985 से 86 इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई। वहीं फ्रेंड्स फिर वार्षिक योजना चालू हुई 1900 लेके 1990 से 1992 के मध्य। ठीक है, कौन सी योजनाएं आ गई फ्रेंड्स? अब वार्षिक योजनाएं चली 1990 से 91 और 91 से 92 तक। देखिए फ्रेंड्स, एलपीजी सुधार हुआ किस योजना में? तो 7-5 ईयर प्लान में। कौन सा? एलपीजी सुधार। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस देश के, अगर किसी देश की इकोनॉमिक स्थिति गिर गई है, कहने का मतलब वो दिवालिया होने वाला है, जैसे इस समय पाकिस्तान की स्थिति अब दिवालिया होने वाला है, तो क्या हो सकता है कि वो अपनी एलपीजी पर सुधार करे। एलपीजी का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसके मतलब भी पूछ लेता है। देखिए सरकारें तो बदलती रहीं, पर इस एलपीजी में कोई सुधार नहीं हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, कोई सुधार नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, एलपीजी में एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अर्थात लिबरलाइजेशन की बात करें तो उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में, जैसे क्वेश्चन पूछता है एलपीजी सुधार का वर्णन कब किया गया, किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। वहीं बात करें फ्रेंड्स अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना की, तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक चली। मॉडल क्या था? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। क्या था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? तो आपको याद रखना है 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था मानव संसाधन विकास। इसकी दर देखेंगे फ्रेंड्स आगे। देखिए बात कर रहे थे फ्रेंड्स एट अर्थात 8वीं पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, तो देखिए उद्देश्य मैंने आपको पीछे बताया मानव संसाधन विकास था। विकास दर जो थी फ्रेंड्स 5.6% थी, प्राप्ति जो थी 6.8% थी, कुल मिला के सक्सेस रही। यहीं पर फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भारी मात्रा में पूछता है। क्या पूछता है कि मिड डे मील स्कीम की योजना कब शुरू हुई? तो याद रखना 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना शुरू हुई। ये किसके लिए थी फ्रेंड्स? तो ये किसके लिए थी? तो आपको याद रखना स्कूल के बच्चों के लिए। ठीक है, आगे देखिए 1 जनवरी 1995 की बात है, WTO की स्थापना की गई। WTO क्या था? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। देखिए भारत इसका सह संस्थापक बना, ये भारत की खुशकिस्मती थी। उसके बाद 1993 ईस्वी में एक बात और समझ लेना, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना अर्थात 10 लाख शिक्षित लोगों को रोजगार देने का इन्होंने निर्णय लिया। ठीक है, चलिए बात करेंगे फ्रेंड्स 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। विकास दर क्या थी फ्रेंड्स? तो लक्ष्य था 6.5% और प्राप्ति जो हुई थी 5.4%। कहने का मतलब है लक्ष्य से थोड़ी कम रही थी। इसमें फ्रेंड्स एक कार्य हुआ, देखिए 2 मई 1998 ईस्वी में दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए मई से जुलाई 1999 में फ्रेंड्स एक युद्ध हो गया जिसको हमने बोला कारगिल युद्ध अर्थात ऑपरेशन विजय इसमें चलाया गया था। कारगिल युद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, देखिए 1 नवंबर 2000 ईस्वी को सर्व शिक्षा अभियान अर्थात सब पढ़ें सब बढ़ें का एक लोगो भी चलाया गया। इसके अंतर्गत भारी मात्रा में स्कूलों की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान का जो है स्थापना किया गया था। इसके लिए क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, देखिए और कार्य भी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना चालू हुई 9वीं पंचवर्षीय योजना में। दूसरा फ्रेंड्स एक कार्य और हुआ, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू हुई। शहरी है फ्रेंड्स ये। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी इसी में शुरू हुई थी। और फ्रेंड्स एक और योजना शुरू हुई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये भी आपको याद रखना है। कौन सी फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो आपको याद रखना है 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स, अगली योजना हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना रही जो 2002 से 2007 तक चली। अब जो दूसरी पंचवर्षीय योजना रही 2002 से 2007 तक चली, इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? उद्देश्य था सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास करना। क्या? सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास करना। देखिए विकास दर जो रही वो लक्ष्य तो था 8% का, प्राप्ति जो रही वो 7.6% की रही, कुल मिला के सही था, ठीक है ना। फिर देखिए जीडीपी में इसका मुख्य कार्य था 8% की वृद्धि करना, ठीक है। अब यहां बात आई है फ्रेंड्स जीडीपी की। किसकी बात आई है? जीडीपी की। अगर जीडीपी के बारे में मैं बताऊं तो जीडीपी की जो फुल फॉर्म होती है उसके बारे में समझ लो। इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है मतलब फ्रेंड्स? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो ये क्या होता है? जीडीपी होता है। अब देखिए एक बात समझिए, मैंने आपको बताया जीडीपी के बारे में, तो अगर हिंदी में इंग्लिश में बताऊं मैं तो इंग्लिश में ध्यान रखना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है। 1 वर्ष के लिए इसको डिपेंड किया जाता है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी शुरुआत कब हुई तो देखिए सबसे पहले 1944 की बात है। कहाँ? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था वुड्स सम्मेलन। क्या नाम था फ्रेंड्स? वुड्स सम्मेलन। इस सम्मेलन में, कहाँ? ब्रिटेन में। ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, ब्रिटेन में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था वुड्स सम्मेलन। तो वुड्स सम्मेलन के बाद इसे शुरू किया गया। शुरुआत में देश के लोगों के साथ साथ विदेशों में भी रहने वाले नागरिकों की आय को भी जीडीपी में शामिल किया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बताया निर्धनता अनुपात में 2007 तक 5% कमी करना भी इनका जो लक्ष्य था वो बहुत बड़ा लक्ष्य था, ठीक है। आगे देखिए 2007 तक वनों का क्षेत्रफल 25% तक करना था, जो फ्रेंड्स आज भी 23% से ऊपर नहीं हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए फिर देखिए 2007 तक साक्षरता दर 7.5% मतलब 75% करना, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। कितना परसेंट करना था फ्रेंड्स? 75% करना था। वो भी कब तक? तो 2007 तक 75% हमारी साक्षरता दर करना था। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। चलिए तो बात कर रहे थे फ्रेंड्स कौन सी पंचवर्षीय योजना? 10वीं की। तो यहाँ पर एक बात और समझिए, देखिए फरवरी 2006 की बात है। किसकी? फरवरी 2006 की। नरेगा, अर्थात नरेगा की फुल फॉर्म बहुत पूछता है फ्रेंड्स, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। क्या? फरवरी 2006 में नरेगा की स्थापना की गई जिसका फुल फॉर्म था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कहने का मतलब हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसमें क्या था कि किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का काम देना अनिवार्य था, ठीक है फ्रेंड्स। चल अब देखिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ और 2008 में फ्रेंड्स पूरे देश में लागू हो गया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि नरेगा की शुरुआत कहाँ से की गई, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ हुई थी, लेकिन 2008 में जो है फ्रेंड्स पूरे देश में लागू हो गई थी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो ध्यान रखना 10वीं में। और कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009। अब एमजी आया तो फ्रेंड्स समझ लेना महात्मा गांधी की बात हुई है। तो इसमें जोड़ा क्या गया भाई, नरेगा तो पहले ही था, मनरेगा कर दिया गया तो उसको बोल दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। बात करेंगे अब 11वीं पंचवर्षीय योजना की। चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना भी समझ लेते हैं जो 2007 से 2012 तक गई। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, तो विकास की गति को बढ़ावा देना था। उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, विकास की गति को बढ़ावा देना। वहीं विकास दर की बात करें तो लक्ष्य था 9% का और प्राप्ति हुई 7.9% की। तो अर्थात जो है कुल मिला के ठीक थी, ठीक है।
तो बात कर रहे थे हम 12वीं पंचवर्षीय योजना पे। हमने बताया विकास दर रहा इतना। अब देखिए प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड्स इस पंचवर्षीय योजना में, तो प्रधानमंत्री आ गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, कौन आ गए? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इन्होंने कई कार्य शुरू किए, जैसे आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत हुई किस पंचवर्षीय योजना में? 11वीं में। कौन थे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है, राजीव आवास योजना की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई। सबसे उच्चतम विकास दर इस पंचवर्षीय योजना में हुई। कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया था 9% था, 7% 9%, 7.9%, कुल मिला के बढ़िया था, क्योंकि इसका लक्ष्य भी तो ज़्यादा था। तो उस हिसाब से अगर 7.9% पे पहुंच गई तो अच्छी थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए आखिरी पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली। उद्देश्य क्या था? तीव्र समावेशी एवं सतत विकास इसका उद्देश्य था। ठीक है, विकास दर क्या थी? 8% थी, प्राप्ति क्या थी? 7.8% थी, जो लगभग सही थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे। देखिए यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी फ्रेंड्स? अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। सभी को बैंकिंग की सुविधा हेतु जागरूक करना कि भाई ऐसा है जितना ज़्यादा हो सके उतना बैंक से जुड़िए। ठीक है, 90% लोगों को बैंकों से जोड़ने का टारगेट इन्होंने लिया। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में 2017 तक बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना भी इनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। ठीक है, जो फ्रेंड्स आज की सरकारें सहज नहीं कर पाएंगी, ये बात याद रखना। जो कार्य उस समय हुए थे आज की सरकारें नहीं कर सकती हैं, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अभी तो मैं अगर बताऊं तो 5 ईयर प्लान ही बंद कर दिया गया। उसको बंद करने का एक मोटिव था, रीजन था क्या, कि जैसे पहले क्या होता था कि मतलब 10 लाख रोजगार देना। अब फ्रेंड्स रोजगार के नाम पे तो बात ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि भाई रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि उनका कोई टारगेट ही नहीं है। जब मन होता है तब निकाल देते हैं, जब मन होता है तब नहीं निकालते। तो 5 ईयर प्लान का मतलब ये होता है कि अगर आप लक्ष्य जितने का रखते हो उतना आपको पूरा करना पड़ेगा, और वो अपना ही लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते तो 5 ईयर प्लान का लक्ष्य क्या पूरा कर पाएंगे? ठीक है, इसीलिए ये 5 ईयर प्लान भी डर की वजह से बंद कर दिए गए। मैंने आपको बताया सभी को बैंकिंग की सुविधा में जागरूक करना था, 90% लोगों को जोड़ना था। देखिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में 2017 तक बिजली पहुंचाना था। देखिए लड़का लड़की, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अन्य लोगों के बीच असमानता को खत्म करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर 12 5 ईयर प्लान समझ में आ गए होंगे। कहने का मतलब है 12 पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बहुत ही कम समय में करा दी है अच्छी तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं। आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन आप उसमें पुटअप कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बात करेंगे एक छोटे से प्रैक्टिस सेट की। अभी आपने संपूर्ण वीडियो का अध्ययन कर लिया है, अर्थात 5 ईयर प्लान टोटल हमने आपको करवा दिए हैं, और इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं अब टॉप 15 क्वेश्चंस पर। अब अगर आपने पूरा वीडियो ढंग से देखा तो इसके क्वेश्चन भी आप सही से पुटअप करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न लगाते हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, अर्थात सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, मानव विकास सभी विकास प्रयासों के मूल में है, इसे मान्यता प्राप्त हुई किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो फ्रेंड्स ये जो प्राप्त हुई थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। कहने का मतलब आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 कहना चाहता है रोलिंग योजना किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू की गई? आपके पास फ्रेंड्स ऑप्शन है 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5वें और 6ठे। कहने का मतलब है जो रोलिंग प्लान है ना वो 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, आप ध्यान रखना। इसमें क्या कहना चाहता है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, नीली क्रांति भारत में पहली बार निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, देखिए 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं। 5 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। कहने का मतलब है नीली क्रांति जो है भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू हुई।
देखिए क्वेश्चन अगला है 6, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय की योजना थी फ्रेंड, अवधि जो थी वो 1956 से लेके 61 तक थी। कहने का मतलब ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। वहीं बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 पर, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1950 हो जाएगा। कहने का मतलब है योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो फ्रेंड्स क्या बताया मैंने आपको, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। आपके पास फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अर्थात ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है। ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। फ्रेंड्स जो 9 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, खादी एवं ग्रामोदय या ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तीसरी, चौथी, दूसरी या पहली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा दूसरी, अर्थात ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, अर्थात निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। मतलब 2 युद्ध जब हुए थे तो वो योजना प्रभावित हो गई थी। कौन सी योजना थी फ्रेंड्स, पहली, दूसरी, पांचवी या छठी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में कितने आईआईटी स्थापित किए गए थे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कितने आईआईटी कॉलेज स्थापित किए गए थे, 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। कहने का मतलब है आंसर आपका 5 हो जाएगा और ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका लास्ट वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया। छठी, सातवीं, आठवीं, पांचवीं। 13 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सातवीं। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी। देखिए ऑप्शन है कृषि, इस्पात संयंत्र, बंदरगाह, उद्योग। 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा या पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष में जारी की गई। देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा 1951, अर्थात ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी बेस्ट क्लास किसकी, तो हमने बात की आपकी 5 ईयर प्लान की। किसकी, 5 ईयर प्लान की। तो अगर आपने सही से वीडियो देखा होगा फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो के।